अतुल भाई रजानी जी, इंद्रनील राजगुरु जी और उपस्थित पत्रकार साथियों, आप सभी का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। पिछले कुछ समय से गुजरात में हमने अलग अलग जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा का एक सिलसिला शुरू किया और उसी के चलते हुए आज राजकोट में हम आए हैं। यहाँ राजकोट, जूनागढ़, मोरबी के साथियों के साथ हम बातचीत करेंगे और फिर कल हम अमरेली में वहाँ 3-4 जिलों से आए हमारे साथियों के साथ हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ जो विभिन्न प्रश्न गुजरात के लोगों के सामने है उस पर कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और साथ ही साथ हमारा संगठन कैसे हम चुस्त दुरुस्त करेंगे ताकि आने वाली चुनौतियों का हम डटकर मुकाबला कर सकेंगे। दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि गुजरात से ही देश के प्रधानमंत्री आते हैं और जिस तरह से उन्होंने वादे पिछले 10-12 सालों में किए, वो वादों पर खरा उतरने का कहीं पर भी ईमानदारी से प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुआ। एक तरह से ये कहना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलने में एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और अगर उन्हें कोई पारितोषिक देना चाहिए तो झूठ बोलने का पारितोषिक उन्हें देना पड़ेगा। नौजवानों के रोजगारों को लेकर, किसानों के एमएसपी को लेकर, किसानों की आमदनी 2022 तक के दोगुनी करने के संदर्भ में, महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में, महंगाई को कम करने के संदर्भ में और सभी को साथ लेकर मुल्क की तरक्की करने के बारे में जो विभिन्न प्रश्न उन्होंने, विभिन्न वादे उन्होंने जो समय समय पर किए, आज अगर उसे देखते हैं तो पता चलता है कि उस पर अमल करने का किसी भी तरह से प्रयास नहीं हुआ। क्या यह हकीकत नहीं है कि देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 16 मिनट पर किसी लड़की, किसी महिला का बलात्कार होता है? हर रोज भारत में 86 महिलाओं के आबरू लूटने के प्रयास होते हैं। क्या ये सच नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं के ऊपर, छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिलता? महज 26% केसेस में सिर्फ दोषियों को सजा मिलती है, बाकी के छूट जाते हैं। इसका मायना क्या है? महामहिम राष्ट्रपति ने जब बंगाल के कोलकाता में लड़की पर बलात्कार हुआ तो उस पर अपना रोष, उस पर अपनी चिंता जाहिर की। ये सही था कि उसका संज्ञान सबसे ऊंचे पद पर बैठे हमारे महामहिम लेते और उन्होंने उस तरह का संज्ञान लिया। लेकिन मांडवी में, सुरेंद्रनगर में, दाहोद में तरह तरह की घटनाएं महिलाओं के उत्पीड़न की, महिलाओं के बलात्कार की, यहाँ तक के कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार यहाँ पर गुजरात में होता है। क्या प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान नहीं लेंगे? क्या देश के गृह मंत्री इसका संज्ञान नहीं लेंगे? आज देश में ये भी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1,70,000 से अधिक नौजवान हर साल ये खुदकुशी करते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी को शिक्षा नहीं मिलती, किसी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होती, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। यहाँ नौकरियों का वादा किया था, अंकलेश्वर में बीच में कोई पदों की भर्ती शुरू थी तो वहां पर भगदड़ मच गई थी। बंबई में इसी तरह की घटना हुई। इजराइल में हमारे यहाँ के 15,000 नौजवान, वहां पर युद्ध चल रहा है। ऐसे भूमि पर वहां पर हाथ को कुछ काम मिले, कुछ रोजगार मिले, इसको लेकर हमारे यहाँ का नौजवान इजराइल में पहुंचता है।
वहां रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू है। ऐसे हालात में भी हमारे नौजवान वहां नौकरी की तलाश में ये रशिया तक के पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वादा करके वादा खिलाफी कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर भी हम हमारे साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और कार्यक्रम का नीति निर्धारण करने में हम उनके साथ बातचीत करके कुछ फैसले कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी, जब तक भारतीय जनता पार्टी, जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोग केंद्र में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, तब तक भारत का संविधान ये सुरक्षित नहीं रह सकता। हमारे छोटे छोटे लोग जिनको इस संविधान से पूरी मजबूती मिली है, अधिकार मिला है, जिस संविधान ने हिंदुस्तान की एकता को बरकरार रखा है, उस संविधान को अगर किसी की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती है तो वो कोई और नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसी बात को लेकर हम समाज में जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के मतदाताओं ने इस तरह की चिंताओं पर समझकर अपना वोट दिया और जो 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उनको एक करारा जवाब दिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को जवाब तो मिल गया है, संकट कुछ समय के लिए काबू में आ गया है, लेकिन संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जब तक आज का हमारा भारतीय संविधान बना रहेगा, तब तक भारत की एकता बनी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। उनकी विचारधारा ही वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में वन नेशन वन रिलीजन, वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन लीडर, इस तरह से मैं नहीं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था रह सकती है। भारत के संविधान में संसदीय लोकतंत्र, भारत के संविधान में समाजवाद, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय, भारत के संविधान में समता, ये तमाम चीजों का विरोध भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करती है। हम उसका डटकर विरोध करते हैं। बैसाखियों पर आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 2014 से 2024 तक मोदी सरकार थी। अब मोदी सरकार इस मुल्क में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जरूर मुल्क के प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी सरकार कहने का उनको भी अब किसी भी तरह से कोई हक नहीं रहा। बैसाखियों पर चलने वाली सरकार कब टूटेगी, कब गिरेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम संगठन को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने के लिए निकले हैं। राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि अगला चुनाव यहाँ पर विधानसभा का, ये कांग्रेस का चुनाव होगा। लोगों को के दिलों में कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा करने का एक हमने प्रयास शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि गुजरात के लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। સાંજ સમાચાર ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, વિડિયો શેર કરો અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanssamachar.net વિઝિટ કરો।